बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। उम्मीद करता हूँ कि कल की जो क्लास थी वो आपकी समझ में आ गया होगा। कैनवा के बारे में एक इंट्रोडक्शन और गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा, और इससे इसकी क्या बेनिफिट्स हैं ये भी आप जान गए होंगे। तो आज थोड़ा सा हम कैनवा को प्रैक्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे सबसे पहले ऑनलाइन लर्नर्स कंफर्म कर दें कि दे कैन हियर मी प्रॉपरली। जी ऑनलाइन लर्नर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। कैनवा बेसिक्स में आपको बताया था कल मैंने कि कैनवा जो है वो डिफरेंट एलिमेंट, ग्राफिक्स और स्टॉक फोटोज की से रिचेस्ट एक ऐप है, ऑनलाइन फ्री ऐप है। उसमें सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आपके ऑलमोस्ट हर किस्म के पर्पस या रिक्वायरमेंट को केटर करने के लिए देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स ना, यू कैन चूज द टेम्पलेट विच वन फिट इन योर नीड एज वेल। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्पलेट से ये कैनवा का होम पेज है। होम पेज में आप देखें टेम्पलेट के मेन्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज, सोशल मीडिया, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग, और उसके बाद उनके सब कैटेगरीज भी आ रही हैं जिसमें इंस्टाग्राम स्टोरीज आप देख रहे हैं, इन्विटेशन, पर्सनल्स में, बिजनेस में प्रेजेंटेशंस हैं, वेबसाइट हैं, लोगो हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, मार्केटिंग में पोस्टर, फ्लायर्स, इन्फोग्राफिक्स, ब्रोशर, एजुकेशन से रिलेटेड भी वर्कशीट, सर्टिफिकेट्स, बुक मार्क, क्लास कैजुअल्स वगैरह, क्लास डेकोर किट्स वगैरह, ये सारे के सारे जो है टेम्पलेट्स फ्रीली अवेलेबल हैं कैनवा में अप टू सर्टन लेवल पे। बेहतर लेवल के लिए इसमें डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि काम पर्पस के लिए यू डोंट नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद द कैनवा। आप फ्री में ही इतना स्टॉक फोटोज और दूसरी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं कि आप वो जो आपके हर किस्म के पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं। आइदर कि यू आर गोइंग टू क्रिएट एन प्रेजेंटेशन, पोस्टर और लोगो डिजाइन करना चाह रहे हो, तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपना यहाँ से रेलिवेंट जो टेम्पलेट है वो आप चूज कर सकते हैं। मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास टेम्पलेट्स की लिस्ट आ जाएगी। जब टेम्पलेट की लिस्ट आ जाएगी, जिस टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसको आपके पास ऑप्शन आएगा कि यूज दिस टेम्पलेट। जब आप यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सीधे के सीधे डिजाइन या ड्राइंग बोर्ड पे चले जाएंगे, जो कल की क्लास में हमने देखा था, जिसमें राइट साइड पे ड्राइंग बोर्ड आ रहा था, टॉप पे उसकी रेलिवेंट कमांड्स आ रही होती हैं, और लेफ्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं अपलोड फोटो, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और म्यूजिक, वीडियोस और बैकग्राउंड्स। इसके बारे में कल इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं मैं आपको। तो इसमें खूबसूरत बात और भी है कि आपने जो टेम्पलेट चूज किए है, जब आप ड्राइंग बोर्ड पे, कैनवा आपको ड्राइंग बोर्ड पे स्विच करेगा, तो आपका जो डिजाइन है ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड पे जो बाहर है उसमें आपको रिकमेंडेड और सैंपल टेम्पलेट्स उसी से मिलते जुलते, जिस जो कैटेगरी, जो सब कैटेगरी आपने टेम्पलेट की चूज की, तो आपके पास मल्टीपल अदर ऑप्शंस भी आएंगे। वहां से आप मजीद अगर कोई आपको बेहतर टेम्पलेट लगता है आपकी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप वहां से यू कैन चूज फ्रॉम देयर। ओके, वंस यू हैव चूजन दी टेम्पलेट, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने उस टेम्पलेट को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक आपने उसको मॉडिफाई करना है। उसमें अगर टेम्पलेट ऐसा है कि जिसमें फोटोग्राफ्स लगी हैं तो आप फोटोग्राफ्स को चेंज भी कर सकते हैं। अपलोड का मैंने बताया था कि आप अपनी मर्जी से अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करके आप अपने इस ड्राइंग में, कैनवा के ड्राइंग बोर्ड में ऐड कर सकते हैं, उस टेम्पलेट की फोटो को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सो टेम्पलेट का एडवांटेज जो है, समझें कि एक एक जादू का फीचर है कैनवा जो हमें प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू डिजाइन आवर नीड्स। जी नेक्स्ट आप देखें कि टेम्पलेट्स के बाद ये ड्राइंग बोर्ड है आपका, डिजाइन ये ड्राइंग बोर्ड है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को क्लिक करेंगे तो यू हैव थाउजेंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल। शेप्स हैं, डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं, आपके ग्राफिक्स हैं,
आपकी वीडियोस हैं, जो कुछ भी आप यहाँ से जो बेहतर लगे आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। जिस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो एलिमेंट आपके ड्राइंग बोर्ड में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 1 2 3 ये 3 ग्राफिक्स मैंने ऐड की हैं, क्लिक की हैं, तो ये यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड में ऐड हो गई हैं। अब इन एलिमेंट्स के साथ काम कैसे कर सकते हैं? इस एलिमेंट्स को सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर माउस को क्लिक करके रखें और उसके बाद क्लिक को रिलीज नहीं करना आपने, माउस बटन को इसको जहां भी आपने पोजीशन करना है वहां पोजीशन कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आपने उसका साइज को रीसाइज करना है एलिमेंट का, वो कर सकते हैं। हाँ, आपने ये भी आप ये भी कर सकते हैं कि आपने तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा ऑपरेट करना है, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और क्लिक करते जाएं तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। मजीद इसमें आप एलिमेंट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। आप सर्टेन एलिमेंट ऐड करके उनके ग्रुप कर दें, तो तमाम जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको मूव करेंगे, रीसाइज करेंगे, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही दफा में तमाम के ऊपर वो ऑपरेशन या कमांड अप्लाई हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाउ यू विल वर्क विद द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द कैनवा। जी, एलिमेंट्स के बाद मैंने आपको डिजाइन में बताया था कि देयर आर 5 मेजर थिंग्स ना, जिसमें लोगोस भी हैं, जिसमें टेक्स्ट भी हैं, जिसमें कलर्स बैकग्राउंड भी हैं। तो नेक्स्ट आता है टाइपोग्राफी एंड टेक्स्ट। तो सिंपल इसको ऐड करने के लिए या तो कीबोर्ड से आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर टी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कर्सर आ जाएगा इस तरह। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो भी टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसको डिफरेंट किस्म का इफेक्ट देना चाहें तो वो इफेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टी लाइन का टेक्स्ट है तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं, ये राइट लेफ्ट। फिर ये बोल्ड है, अटैलिक है, फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उससे रेलिवेंट जो कमांड है वो आपके टॉप मेन्यू बार में आ जाएंगी। तो इस वक्त टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट की, ये आपके मेन मेन्यू पे अपीयर हो गई हैं। अच्छा, इसके अलावा अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अपर लोअर भी कर सकते हैं, डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। लॉक का मतलब ये है कि एक एलिमेंट को आप जहाँ पे लॉक करेंगे तो वो एक्सीडेंटली भी किसी जगह और जगह से वो मूव नहीं होगा, डिजाइन आपका लॉक हो जाएगा। हाइपरलिंक आप ऐड कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट के साथ। हाइपरलिंक का मतलब समझते हैं ना कि ऐसा ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें किसी वेबसाइट या वेब पेज के लिंक पे ले जाता है। तो आप उसके लिए ये जो साइन बना हुआ है ये हर जगह पे, हर सॉफ्टवेयर में ये हाइपरलिंक होता है। तो आपने अगर इस टेक्स्ट के साथ हाइपरलिंक ऐड करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास छोटी सी बार अपीयर होगी, उसके ऊपर आप अपना लिंक पेस्ट करके सेव कर देंगे। तो जब भी इस ड्राइंग को आप रन करेंगे, इस ड्राइंग को व्यू करेंगे, इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो हाइपरलिंक की वजह से आपको ब्राउजर में वो पेज ओपन हो जाएगा जो आपने यहाँ पे जिस वेबसाइट का लिंक लगाया हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट सबसे ये भी है कि आपके डिजाइन का साइज क्या होना चाहिए। तो साइज के लिए स्केलिंग एंड रीसाइजिंग टू कस्टमाइज योर पोस्टर, पोस्ट, लोगो पेज, सिंपली क्लिक द कस्टम डायमेंशंस। मेन मेन्यू के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो कस्टम डायमेंशंस की ऑप्शन आएगी, उसको सिलेक्ट करेंगे। बट ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, ये आपको मिलेगा पेड वर्जन में। तो जो भी आपने इसका साइज रखना है, कितनी विड्थ होनी चाहिए आपके इस डिजाइन की, इस पोस्ट की, इस ड्राइंग की विड्थ और हाइट आप सिलेक्ट करेंगे। पिक्सल में भी अवेलेबल इसकी साइज अवेलेबल है और इसका इंचेस में भी साइज अवेलेबल है। जब इसके इसके साथ थोड़ा सा खेलना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें मजीद क्लियर होंगी। जी, टेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट के बाद इमेजेस, फोटोग्राफ्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजाइन के लिए, बिकॉज इमेजेस स्पीक लाउडर एंड ब्राउडर देन द टेक्स्ट। तो डू यू नो दैट बट कैन यू कैन ऐड फोटोग्राफ्स इनटू लेटर्स एलिमेंट्स ऑन योर डिजाइन। अब कैनवा में एक ये लेटर्स एलिमेंट आप लेटर फ्रेम सर्च करें तो ये कैनवा में इस तरह के लेटर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, इसमें इस बैकग्राउंड में जो आपको ये इमेज नजर आ रहा है ये इमेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि यू कैन ऐड द पिक्चर इन दिस लेटर लाइक दिस। ओसीटी में आप देखें बैकग्राउंड में आपने अपनी मर्जी से इसमें इमेज ऐड कर लिया है। टू ऐड दिस सिंपली सर्च लेटर फ्रेम अंडर द एलिमेंट्स। लेटर फ्रेम को सर्च करें, चूज द लेटर दैट हैव द सीन व्यू ऑन देम। वो लेटर्स आप सिलेक्ट कर लें जो आपने आपको रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद ऐड योर फोटोज और यूज द स्टॉक फोटो।
दोनों तरीके से अपनी फोटो भी आप अपलोड करके ऐड कर सकते हैं लेटर में, या फिर कैनवा की स्टॉक फोटो को भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए कुछ ये 3 लेटर्स मैंने अक्टूबर के मंथ में मैंने ये चूज किए हैं। अक्टूबर के मंथ की मुनासिबत से इसमें मैंने, क्योंकि थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर होता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसका बैकग्राउंड, इसको इमेज चेंज कर दिए हैं। with all the information and tips found on this page, we hope it has helped you in leveling you up to the static game and saving your some time to designing। देखें ये सारी की चीजें एलिमेंट्स आपको रेडीमेड बने बनाए मिल रहे हैं, और इससे आपका टाइम और एफर्ट भी सेव हो रहा है, बजाय कि आप इसको किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से डिजाइन करवाएं या खुद इसके ऊपर एफर्ट लगाएं। तो आपको ये पकी पकाई देग मिल रही है, जस्ट आपने थोड़ा सा इसको मजीद जो है इसमें मिर्च मसाला मिक्स करना है, थोड़ी सी आंच और इसको देनी है, और आपका जो है ये देग पक के तैयार हो जाएगी एक अच्छे और खूबसूरत डिजाइन की सूरत में, डिपेंडिंग ऑन योर थिंकिंग। जी, अगेन डायमेंशन के बारे में मजीद गाइडलाइन ये है कि आपने जब भी डायमेंशन को चूज करना है तो उसके लिए आपने ख्याल रखना है कि आपने वो डिजाइन का जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेटेड प्लेटफॉर्म है वो कौन है, वो क्या है। आइदर इट इज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया, और क्या उसको बोलते हैं कमर्शियल मीडिया। उसी हिसाब से आपने फेसबुक के लिए अलग डिमेंशन है, यूट्यूब के लिए अलग डिमेंशन है, ट्विटर के लिए अलग डिमेंशन है, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग डिमेंशन है, आपको पता है। तो आपको वो डिमेंशन हुई के अकॉर्डिंगली आपने देनी है जहाँ पे आपने इस डिजाइन को यूज करना है। अच्छा, डायमेंशन आपने क्रिएट डायमेंशन आपने सिलेक्ट कर लिया, अपना साइज आपने बना लिया डिजाइन का। हम डिजाइन को स्क्रैच से कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाना, यानी मैंने अब आपको ये बताना शुरू किया है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड चूज करनी है अपने डिजाइन के लिए। तो डिजाइन के लिए कैनवा में बेशुमार बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, यू कैन चूज एनी ऑफ द बैकग्राउंड फ्रॉम देयर। तो आप बैकग्राउंड चूज करेंगे अपने डिजाइन की बैकग्राउंड्स में आपकी रेडीमेड बैकग्राउंड, सीनरी के कलर्स, नेचर कलर्स, और यहाँ आपकी अपनी फोटोग्राफ भी हो सकती हैं। इसमें यह है कि यू कैन ऐड बैकग्राउंड इमेजेस और फीचर इमेजेस टू योर डिजाइन। ओके, अब यहाँ देखें, बैकग्राउंड इमेज सपोर्ट्स द मैसेज ऑफ द कंटेंट। if there is too much going on the background, it hard to overlay things like text। यानी आपका अगर बैकग्राउंड इतना ज्यादा सैचुरेटेड हैवी है तो आपका टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। when you are choosing a background image for your design, consider texture over the structure। टेक्सचर ओवर द स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, हार्ड पिक्चर्स को ना लगाएं, सॉलिड पिक्चर्स को ना लगाएं एज ए बैकग्राउंड। यू कैन क्रॉप इमेजेस टू फाइंड पॉकेट ऑफ द टेक्सचर दैट विल work better this way। You can also remove any space or feature in the image that creates too much noise। यानी आप इमेज बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करके उसमें सर्टेन पोर्शन को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप का मतलब ये है कि जैसे पेपर से हम पीस ऑफ पेपर में से कोई सीजर के साथ हम पेपर का पीस को कट करते हैं ना, तो आप उस बैकग्राउंड में से अपना रिक्वायर्ड जो इमेज है वो बैकग्राउंड का पोर्शन यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, कट करके अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, अब ये फॉर एग्जांपल ये एक इमेज था, यहाँ पे ये जो इमेज है, दिस इमेज बिलो यूजेस ए ग्रिड टू बैलेंस द विजुअल हायरार्की जो है ना ऑफ द डिजाइन। अब ये इसका बेसिकली सैचुरेटेड इमेज है, बट ये देख रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में होता तो आप इसकी विजुअल हायरार्की डिस्टर्ब हो जाती। तो इसीलिए ये राइट साइड पे इसको इमेज को पुट किया गया है, यहाँ पे ये इमेज को बैकग्राउंड में पुट किया गया है, बट इस तरीके से पुट किया गया है कि आपका जो फोरग्राउंड वाला टेक्स्ट मैसेज है वो क्लियर है, वो रीडेबल है। अब इसकी ये एक ऐसा बैलेंस डिजाइन है जिसमें यूजर्स आई इज ड्रॉन टू दी फोटोग्राफ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी टेक्स्ट। जी, ओके। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, क्रिएटिंग द डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच। योर डिजाइन माइट इंक्लूड टेक्स्ट आइकन। डिजाइन में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, जो कि टेक्स्ट भी, आइकन, फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशन हो सकती हैं। दीज नीड्स टू बी कंबाइंड इन अ वे टू विजुअली अपीलिंग। तो एलिमेंट्स वो कहते हैं ना, अन्य वहां ऐड करने से वो हुलिया बिगड़ जाएगा, बट आपने इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अलाइन और सिलेक्ट करना है, ऐड करना है कि आपका जो डिजाइन है वो विजुअली अपीलिंग लगे, फोकस लगे और अच्छा लगे दिखने में। ओके,
उसके बाद आपने जब एलिमेंट्स आपने ऐड कर लिए हैं और उनको अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक आपने अलाइन किया, डिज़ाइन के ऊपर बैलेंस नज़र आ रहा है आपका डिज़ाइन, नेक्स्ट स्टेप जो है आप उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें राइट फॉन्ट को सिलेक्ट करें जो आपके डिज़ाइन की एक लैंग्वेज बोलता हो, जो आपके डिज़ाइन में फिट होता हो, जो आपके डिज़ाइन में खूबसूरती ऐड करता हो एक मैसेज ऐड करने के साथ साथ। Choosing one font is hard enough, but your design may need more than one typeface. एक फॉन्ट के अलावा आप मल्टीपल फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं। कैनवा सजेस्ट नेवर यूजिंग मोर देन 2 फॉन्ट्स इन अ डिजाइन, यानी ये बड़े बड़े डिजाइनर की भी सजेशन है कि आप मिनिमम फॉन्ट्स यूज करें, मैक्सिमम 2 और 3 फॉन्ट्स, इससे ज्यादा फॉन्ट यूज करेंगे तो आपका डिजाइन का हुलिया बिगड़ जाएगा। जी, अब ये आप देख रहे हैं कि कैनवा में जो डिज़ाइन, जो टेक्सचर के डिज़ाइन है, जो फॉन्ट के डिज़ाइन है, उसमें बेशुमार एक रेडीमेड स्टाइल्स अवेलेबल है, हैप्पी बर्थडे सर्टिफिकेट, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी डिज़ाइन नजर आएंगे। तो इसको यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। लाइक ये देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट, ये 4 किस्म के मैंने कुछ बर्थडे कार्ड आपके लिए सैंपल किए हैं जिसमें डिफरेंट फॉन्ट यूज किए गए हैं, मगर आप देख रहे हैं कि हर एक का इम्पैक्ट एक अपना है। यहाँ पे कुछ और टाइफेस यूज हुआ है, यहाँ पे साइज और उसका टाइफेस कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। सो ये इस किस्म के मिक्सचर के साथ आप फाइनल कर सकते हैं कि आपका फाइनली डिजाइन जो है ना किस तरह का नजर आएगा। जी, टेक्स्ट के बाद जो है आपका जो डिजाइन को क्रिएट करने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें सारी बेसिक्स कवर कर दी गई हैं, स्क्रैच से डिजाइन आपने क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम फेसबुक के लिए पोस्ट जो है कैनवा के जरिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वी यू नीड टू क्रिएट सोशल मीडिया इमेज फॉर वर्क स्कूल ऑफ योर पर्सनल लाइफ। अगर आप स्टूडेंट हैं, को पर्सनल हैं, तो आप उसके लिए सोशल मीडिया इमेजेस, सोशल मीडिया के लिए इमेज वगैरह आपने जो डिज़ाइन क्रिएट करना है वो कैनवा के जरिए आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ए फ्री ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल टू क्विकली क्रिएट आई कैचिंग इमेजेस फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली बिजनेस पर्पज से आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है अपनी एडवर्टाइजिंग की, मार्केटिंग की, कंपनी को प्रमोट करने के लिए। उसके लिए आपको डेफिनेटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए फिर अगेन इजी और सिंपल आंसर है कैनवा फ्री ऑनलाइन ग्राफिक्स टूल। अब ये तो एक प्रूवन हिस्ट्री है कि जो वर्ड्स, जो a picture tells 1,000 words applies well to social media. Study have shown that the images get more engagement. यानी आप एक प्लेन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज की बजाय अगर इमेज के जरिए को मैसेज दें तो इमेज के जरिए जो मैसेज जाता है दैट स्पीक्स एज 1,000 वर्ड्स, और उसमें ज्यादा लोग एंगेज होते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैसेज। However, creating images you audience will like take time and money. Paying a graphic designer may not be in your budget. और डे टू डे टास्क में आपको हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को पे करने के लिए आपका बजट इतना ना हो, या आप कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल लर्न करना चाह रहे हो जिसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, टाइम आपके पास नहीं है, तो लर्निंग टू क्रिएट योर ओन ओरिजिनल डिजाइन में नॉट बी द प्रैक्टिकल। इसीलिए विद कैनवा नो ग्राफिक डिजाइन एक्सपीरियंस इज नीडेड, आपको कोई तजर्बा नहीं चाहिए, और यू विल गेट रेडीमेड डिजाइन दैट कैन बी क्विकली कस्टमाइज टू यू। आपके पास रेडीमेड डिजाइन की एक अच्छी खासी एक लंडा बाजार अवेलेबल होता है, समझ एक पूरी मार्केट, एक पूरा शॉपिंग मॉल अवेलेबल होता है जहां पे आप रेडीमेड डिजाइन में से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके कस्टमाइज करके अपना पर्पस सॉल्व करते हैं। Canvas templates like the one below do most of the design work for you. You can focus on the crafting and sharing your messages. जी, अब देखें, ये हमने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, 3 काम करने हैं, चूजिंग एंड टेम्पलेट, रिप्लेस द फोटो, कस्टमाइज द टेक्स्ट। उसके बाद आपकी ऐड तैयार होगी, फेसबुक की जो ऐड है। ये हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, अब इसको हम मॉडिफाई भी करेंगे, कस्टमाइज भी करेंगे। In this lesson, I will show you how to customize a Canva template to meet your needs by following steps. हाँ, उसके लिए आपको वीडियो में पहले दिखाऊंगा, 2 के ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी इन ऑर्डर टू क्रिएटिंग ए फेसबुक पोस्ट यूजिंग दी कैनवा।
Do you need to create social media images for work, school, or for your personal life? We'll show you how to use Canva, an online graphic design tool, to quickly create eye-catching images for your social media posts. Let's begin by going to canva.com. First, you'll need to create a free account. You have the option to sign up with your Google or Facebook account, or set up an account using your email address. I'll go ahead and sign up with my Google account. A window may appear asking you to sign up for a paid Canva account, but you can skip this and close the window by clicking here. Canva gives you many options for creating designs. At my son's school, we have a bake sale coming up, and I like to promote it on Facebook. So let's choose Facebook post. A box may appear with instructions. Feel free to read it or click the X to close it. You can scroll through the templates or use the search bar to help narrow down your choices. Since we'll be selling cupcakes at the bake sale, let's type in cupcakes and see what we come up with. Think about which template would make your audience stop scrolling through Facebook to look at your post. I'm searching for one that will appeal to kids and families. Then just click the template to begin. Now that we've found a great template, let's make a few changes to customize it. Since Canva's templates are already attractive and easy to read, we won't change much. I noticed that this one has a Canva watermark, which means it's a paid photo. I bet we can find a free one to replace it. Let's select this photo and click the trash icon at the top of the page to remove it. At this point, you could choose to upload your own photo. This is great if you have a business and want to showcase your products or location. Or you can click Photos to select one of Canva's free stock images. Let's type cupcakes in the search bar to look for a photo that will work for us. Most of these options are free, but you'll notice that some of them are paid. These pink cupcakes look like a good option. You can resize the photo by dragging the corner or side handles. Depending on how you size it, it might also crop the image to fit. You can make further adjustments by clicking Crop on the menu and move the image around in the frame. Then click Done. I notice that the photo is now in front of the white rectangle. I'd like to move it behind. We can fix that by going up to Position on the menu bar. Clicking backward will move the photo behind the white rectangle. This is looking good. Now it's time to change the text. Let's change the title first. We'll just highlight the text and type some new text. Elementary doesn't quite fit. Now we could drag this handle to make the text box wider, but that's going to decrease the amount of margin around the text and make the design less appealing. I would actually recommend that you keep the text boxes where they are and adjust the font size until the text fits. In the menu bar, you can choose from the preset options, or feel free to type in any value. Let's try 45. That fits much better. We'll go ahead and change the text above and below the title. I want to let people know who's hosting the sale and why we're raising money. We want to keep this pretty short while still giving people enough information. I also want to let people know when the bake sale is. We've got a bit of space below this text, so let's add it there. After this, we won't add any more text, since many people will be reading this on their phones, and we want to make sure it will be easy to read. At this point, take a minute to look at it to make sure that everything looks correct and that it's easy to read. If you can, have someone else check it too. When you're happy with your project, you can either publish it directly to the social media platform or you can download it. I'm going to download it, and then I can post it to Facebook later. Next, you can choose your preferred file type. A PNG file works for us, so we'll click Download again. Also, be aware that Canva may try again to get you to sign up for a paid account. You can click Continue Editing to return to your design. Later on, if you'd like to edit your design or use it as a template to create a new one,
You can find it by clicking all your designs. Now that you know how to create a social media image in Canva, you're ready to start on your own project. We encourage you to check out the homepage and experiment with creating different types of images. जी, ये था हाउ वी कैन क्रिएट अ फेसबुक पोस्टिंग यूजिंग कैनवा। वीडियो आपने देखी। सबसे पहले आपने काम यही करना है जो मैंने कल भी आपको बताया था, अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है कैनवा में। उसके बाद आपने एक टेम्पलेट चूज करना है, जैसे वीडियो में आपको दिखाया गया फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद कुछ आइडियाज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कलर्स के हवाले से चूज वन और मोर प्रेफर्ड कलर, ज़्यादा कलर ना सेलेक्ट कीजिएगा। और ओकेजन्स के लिए सर्च फॉर एन इवेंट टाइप सच है सेल और बर्थडे। कोई इवेंट के हवाले से अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है तो आप ऑलरेडी टेम्पलेट में सेल और बर्थडे के कीवर्ड्स के साथ इवेंट को सर्च कर सकते हैं। आप रेलिवेंट टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। फोटो कंटेंट में फाइंड ए टेम्पलेट दैट ऑलरेडी हैज ए फोटो ऑफ योर चूजन सच एज डॉग्स और फ्लावर्स। तो फोटो के लिए आपने फोटो वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करना है ताकि आप अपनी फोटो वहां पे उस टेम्पलेट में उस पहली वाली फोटो के साथ उसको रिप्लेस कर सकें। जी, ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, जैसे आपने वीडियो में भी देखा। इस टेम्पलेट को मॉडिफाई किया जाएगा और उसकी फोटो भी चेंज की जाएगी, उसका टेक्स्ट भी चेंज किया जाएगा इसकी जगह पे। उसके लिए यही है कि आपने नई फोटो अपलोड, अपनी फोटो ऐड करें, या फिर आप सिलेक्ट की कैनवा का जो स्टॉक इमेज है उसमें से फोटो को आप सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर लें। तो सबसे पहले आप टेम्पलेट की फोटो को डिलीट करेंगे। इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो डिलीट बिन आपको नजर आ रहा है आइकन, इसको क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपकी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप उसकी जगह पे जो फोटो स्टॉक फोटो में से हम ले लेते हैं कप केक की फोटो। कप केक की हमने फोटो में से जब कप केक को सर्च किया तो कप केक की जितनी भी फोटोज अवेलेबल हैं वो सारी आपको आ जाएंगी। उसमें से जो भी फोटो आपको अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये फोटो सिलेक्ट करी, अब इस फोटो को, इस इमेज को हमने अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इनकॉर्पोरेट के लिए हमने उसका साइज छोटा किया, उसको क्रॉप किया, कट किया। आपने देखा कट करने के बाद हमने उसको अलाइन किया अपने उस डिजाइन के साथ। डिजाइन के साथ अलाइन करने के बाद हमने उस इमेज को क्रॉप करके डन कर दिया है। तो वो सारी की सारी एक्स्ट्रा जो इमेज था वो डिसअपीयर हो गया और उसके बाद जो क्रॉप इमेज था वही आपके डिजाइन में आपको नजर आ रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो क्रॉप इमेज है वो आपका ये जो वाइट रेक्टेंगल है इसकी बैक साइड पे है। तो आपने बेसिकली इसको सॉरी इसके फ्रंट पे है। तो आपने इसके बैकवर्ड पे इसको लेके जाना है। एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड। या दूसरा तरीका ये है कि आप पोजीशन को क्लिक करें, आपके पास ये तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। बट कीप इन माइंड कि आपने इमेज सेलेक्ट किया होगा, जो इमेज आपने सेलेक्ट किया होगा, जो एलिमेंट सेलेक्ट किया होगा, ऑपरेशन उसके ऊपर होगा। तो जैसे ही बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो वो इमेज आपका इस वाइट रेक्टेंगल के बैकग्राउंड में चला गया। तो आपका इमेज जो डिजाइन है वो ज्यादा बेहतर हो गया आपको विजुअली देखने में। देन आप इसमें जो भी टेक्स्ट है अपने हिसाब से आप उस टेक्स्ट को मॉडिफाई और एडिट कर लेंगे। अगर टेक्स्ट आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा है तो जैसा आपने देखा यहाँ, तो वैसे उसको पकड़ के साइड से आप उस बॉक्स का साइज, टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा कर सकते हैं, या फिर आप उस टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं ताकि वो डिजाइन आपके डिजाइन में फिट हो। नेक्स्ट, जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं, शेयर लिंक किसी के साथ भी कर सकते हैं, फेसबुक के साथ, ग्रुप ट्विटर में, स्लैक में, जहां भी आप चाहें आप उसको शेयर कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि डिजाइन आपने जो बनाया आपके पास है उसकी कॉपी होनी चाहिए। आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जेपीजी, जीआईएफ और बेशुमार दूसरे इमेज फॉर्मेट, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप जो पीएनजी इमेज है दैट इज सजेस्टेड बिकॉज ये ज्यादा शार्प होता है, ज्यादा क्लियर होता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है। तो
हमने पीएनजी को सिलेक्ट किया, डाउनलोड का बटन क्लिक किया तो आपका जो इमेज है वो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। आपका जो डिजाइन है वो कैनवा की वेबसाइट पे आपके अकाउंट में सेव है, आपने उसको देखना चाहें तो जब कैनवा को ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो राइट साइड पे मेन्यू आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इसमें ऑल ओवर डिजाइन का बटन के ऑप्शन में जाएंगे तो आपका जो डिजाइन है वहां पे आपको नजर आ जाएगा। Now that you have know how to create a social media image in the Canva, you are ready to start on your own project। अब इतना जितना कुछ आपको कैनवा के बारे में बता दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस ही आपको यहाँ से आगे लेके जाएगी। ये था जी कैनवा की क्लास के बारे में, कैनवा के बारे में जो हमारी 2 क्लासेस का कोर्स था ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मगर फिर भी किसी किस्म का कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो हम हर वक्त हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए, आपके असिस्टेंट के लिए अवेलेबल हैं। आप हमें मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी भी किस्म के इशू, इफ़ यू फाउंड एनी ड्यूरिंग योर वर्किंग इन कैनवा। अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।